नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भगवान शिव और माता सती की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति की सभी पुत्रियां बहुत ही गुणवान थीं, लेकिन फिर भी दक्ष प्रजापति के मन में संतोष नहीं था। वो चाहते थे कि उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो संसार की सर्वशक्तिवान हो, यानी सर्वशक्ति संपन्न हो। इस बात पर विचार करते हुए पुत्री के लिए उन्होंने तप करना आरंभ कर दिया। तप करते करते बहुत दिन बीत गए, तब मां भगवती स्वयं प्रकट हुई और उनसे उनके तप का कारण पूछा। भगवती उनसे प्रसन्न हो गई और बोली कि तुमने मेरा ध्यान किया है, तुमने मेरी पूजा की है, तुमने मेरी तपस्या की है, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा को जरूर पूरी करूंगी और मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। कुछ समय बीत जाने के बाद भगवती ने दक्ष के घर में कन्या के रूप में जन्म लिया और सती दक्ष की सभी पुत्रों में सबसे अलौकिक, सबसे सुंदर और सबसे गुणवान थी। सती ने बाल्य अवस्था में ही ऐसे आश्चर्यचकित काम करने आरंभ कर दिए थे कि जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, जिसे देखकर स्वयं प्रजापति दक्ष आश्चर्यचकित हो जाते थे। जब सती विवाह के योग्य हो गई तो दक्ष को हर पाप की तरह उसके विवाह की चिंता सताने लगी और उन्होंने इस संदर्भ में ही ब्रह्मा जी से परामर्श किया। ब्रह्मा जी बोले, सती तो माता भगवती का अवतार है और माता भगवती तो शिव की शक्ति है, शिव आदि पुरुष हैं। सती के योग्य तो सिर्फ शिव ही हैं और कोई उनके योग्य है ही नहीं। अपने पिता ब्रह्मा जी की बात उन्हें नहीं कर पसंद आई। दक्ष प्रजापति शिव जी को पसंद नहीं करते थे। उनका रूप ऐसा था, वो गले में सांप डाले रहते थे, शरीर पर बभूती लपेटे फिरते थे, बाल बढ़े हुए थे और बैल की सवारी करते थे, शेर की खाल पहने घुमा करते थे। ये रूप प्रजापति दक्ष को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर भी होनी के विधान को कौन टाल सकता है। शिव तो शिव हैं, वो तो देवों के देव महादेव हैं। और सती की भी जीत थी, क्योंकि सती तो साक्षात शक्ति थी। शक्ति अपने शिव से ही मिल सकती है। सती की जीत के कारण उन्हें शिव के विवाह के लिए राजी होना पड़ा। अंत में सती का विवाह परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ के साथ संपन्न हुआ। भोलेनाथ और सती का अलौकिक मिलन हुआ। ये देखकर सारे देवी देवता हर्ष के साथ फूलों की वर्षा करने लगे। दक्ष पुत्री सती का विवाह बड़े कठिन प्रयासों के पश्चात भगवान शिव से हुआ, जबकि मैंने ऊपर बताया कि दक्ष प्रजापति शिव को पसंद नहीं करते थे, शिव से तो वैर भाव रखते थे। सती का विवाह करना भी उन्हें पसंद नहीं था। सती और शिव के विवाह के पश्चात ब्रह्मा पुत्र प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उसमें सभी देवी और देवता ब्रह्मा विष्णु महेश को आमंत्रित किया गया। भगवान शिव से ईर्ष्या और बैर के कारण दक्ष प्रजापति ने शिव को आमंत्रण नहीं भेजा। इस बात से सती बहुत क्रोधित हो गई और अपने पति का अपमान का उत्तर मांगने अपने पिता के घर गई। वहां त्रिदेव के बगैर यज्ञ का आयोजन हो चुका था। अपने पति और आराध्य को इस तरह अपमान में देकर माता सती इतनी क्रोधित हुई कि उनका अपने पिताजी से झगड़ा हो गया। अंत में सती ने अपमान का बोझ नहीं सहा और अपने प्राणों की आहुति देना स्वीकार किया और अपनी देह त्याग दी। जब भगवान शंकर को इस बात का पता चला तो वो बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने क्रोध में अपने मस्तक और बालों पर जो जटाएं थी वो उन्होंने क्रोध में तांडव करना शुरू कर दिया और शिव के महाभयंकर क्रोध के पूर्व वीरभद्र प्रकट हुए, जो भगवान शिव का ही एक रूप माने जाते हैं। वीरभद्र यज्ञ में गए और पूरे यज्ञ को तहस नहस कर दिया। क्रोध में आकर दक्ष प्रजापति का गला काट दिया। शिव का यह रूप अत्यंत विनाशकारी था। यज्ञ विध्वंस कर दिया गया। दक्ष प्रजापति के कर्मों का फल उसे दे दिया गया, लेकिन बाद में देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव ने दक्ष प्रजापति को एक बकरे का सर देकर पुनः जीवन दान प्रदान किया। जय हो शिव शंकर भोलेनाथ की।